गुड मॉर्निंग। आज जो क्लास सीडीपी की होने जा रही है वो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में विकास डेवलपमेंट का अर्थ है किसी भी बालक के कार्य क्षमता से संबंधित है, ये तो जानते ही हैं। तो जो डेवलपमेंट है कौन कौन क्षेत्र में होता है, आयाम भी जाने कि विकास के आयाम हैं, मुख्यतः 4 आयाम हैं। कौन कौन से? शारीरिक है, सामाजिक है, सामूहिक है, संज्ञानात्मक है। तो हम उसी तरह से हम क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे कि विकास का कौन कौन क्षेत्र है। आयाम को हम क्षेत्र ही मानते हैं, लेकिन जो कहते हैं 4 हैं, 4 ही नहीं होता है, उसके अलावा भी होता है, भाषाई होता है, ये सब जानते हैं, मनोगत्यात्मक होता है, लेकिन बेसिक 4 है। क्षेत्र में हम देखेंगे तो क्षेत्र में हम जानेंगे विकास का कौन कौन से क्षेत्र है। कोई भी बालक का जो विकास होता है कौन कौन से क्षेत्र में होता है। तो पहली बात है जैविक क्षेत्र यानी शारीरिक क्षेत्र। जो भी बच्चे का होगा पहला क्या होगा? शारीरिक होगा। दूसरा क्या होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र। शारीरिक क्षेत्र का विकास हुआ है तो संज्ञानात्मक भी, संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास। उसके बाद हम तीसरा क्या लगाएंगे? सामाजिक सामूहिक। सामाजिक कहने का अर्थ है कि बालक जो पलता बढ़ता है, कहाँ पलता बढ़ता है? समाज में पढ़ता है, पलता बढ़ता है, और जो सीखता है और उससे सीख करके जो संवेग, यदि कोई बच्चा सीखता है यानी संज्ञान होती है तो संवेग होगी ना। तो समाज से ही संवेग का भी निर्माण होता है, यानी कोई भी बालक सामाजिक होगा तो सामूहिक जरूर होगा। अब इस बात को समझेंगे कि जैविक क्षेत्र में क्या क्या आता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या क्या आता है, और सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्र में क्या क्या आता है। आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आते हैं तो आप इधर से उधर कर देते हैं ना। उस चीज को आप समझिए, उस विषय वस्तु को आप समझिए, क्वेश्चन बनाने में आराम होगा। अब इस चीज को चले, पहला जैविक क्षेत्र। जैविक क्षेत्र कहने का मतलब क्या है? बच्चे के शारीरिक विकास यानी शारीरिक वृद्धि। जब वृद्धि होगी तो विकास संभव है, क्योंकि विकास के अंदर ही वृद्धि है। अब देखिए जैविक क्षेत्र में क्या है? व्यक्ति के शारीरिक विकास, उसकी बनावट, गतिक क्षमताएं। मान लिया कि जब बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, शारीरिक वृद्धि हो रही है, तो क्या मनोगत्यात्मक विकास नहीं होगा? जब तक मनोगत्यात्मक विकास नहीं होगा तब तक शारीरिक विकास संभव नहीं है। यानी बच्चा पैर पटकता है, घिसटता है, पलटता है, ये सब क्या है? स्थूल गत्यात्मक है, उसका स्थूल गत्यात्मक विकास हुआ है। अब ये जो है गतिक क्षमता है वो भी क्या आ जाएगा? जैविक क्षेत्र में आ जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य में परिवर्तन, बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य में जो परिवर्तन हो रही है वो भी क्या आ जाएगा? जैविक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र से आ जाएगा। इसमें क्या होगा? मस्तिष्क का विकास। हम कहते हैं कि बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो रहा है, यानी क्या है? जैविक क्षेत्र है। जैविक क्षेत्र का अर्थ होता है कि ये जो होता है आनुवांशिकता से संबंधित होता है। आनुवांशिकता से संबंधित होता है, समझ रहे हैं? आनुवांशिकता से संबंधित है। यहाँ वातावरण नहीं होगा, यहाँ क्या? जैविक क्षेत्र कहने का ही है आनुवांशिक। मस्तिष्क का विकास, बच्चे में भार में वृद्धि हो रही है, वेट में वृद्धि हो रही है। गतिक कौशलों का विकास हो रहा है, जो बताएं किशोरावस्था के दौरान होने वाले हार्मोन संबंधी परिवर्तन, ये सब क्या आ जाएगा? जैविक क्षेत्र में आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके क्वेश्चन आए तो इसे आसान से आप बना सकती हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र कहने का अर्थ है कि बच्चे में शारीरिक विकास हुई है तो मानसिक विकास तो जरूर हुई होगी, ये अंडरस्टूड है। मानसिक विकास होगा तो बच्चे कोई भी विषय वस्तु को देखेगा, इन्वायरमेंट में कोई भी विषय वस्तु को देखेगा, उससे अधिगम प्राप्त करना चाहेगा। तो इसमें क्या होती है? स्कीमा बनती है। जब स्कीमा बनती है तो कैसे स्कीमा बनती है? मानसिक प्रक्रिया चलती है। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र कहने का अर्थ है बच्चे में बौद्धिक क्षमता, यानी बालक में बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ है, बच्चे में अधिगम करने की शक्ति का विकास हुआ है,
बच्चे क्या है, अटेंशन, बच्चे में अवधान आई है यानी अटेंशन आई है, बच्चे में स्मृति यानी याद करने की प्रवृत्ति डेवलप हुआ है। ये सब क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। बच्चे तर्क करने के लिए सीख रहे हैं या सीख गए हैं, तो ये क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। तर्कना जो आती है बच्चे में शैशवावस्था में नहीं आती, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे आती है तर्कना। विषय वस्तु का ज्ञान होगा तब ना तर्क करेगा। बाल्यावस्था में ज्यादा देखने को मिलता है, पूरा तर्कना करता है, लेकिन फुल डिटर्मिनेशन तर्कना यानी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो किशोरावस्था में होती है। समझ रहे? आइए समस्या समाधान और चिंतन। समस्या समाधान, जो समस्या आता है उसको समाधान करता है। बाल्यावस्था में जो समस्या आता है मूर्त, जो देखता है उससे संबंधित, लेकिन किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, समस्या समाधान अमूर्त होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं यानी किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं तो समस्या क्या हो जाती है, अमूर्त हो जाती है। अमूर्त हो जाती है और उसको आप अपने ढंग से क्या करते हैं, समाधान करने के लिए सोचते हैं। किसी के पास समस्या आती है तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरे पास ये दुख है, मेरे पास ये समस्या है, लेकिन किसी के पास समस्या आती है तो साइलेंट हो जाता है। जैसे मेरे पास समस्या आती है तो समझिए कि हम शांत हो जाते हैं। यदि आप शांत देखिएगा तो समझिएगा कि समस्या इसके इर्द गिर्द है, क्योंकि शांत होकर के सोचते हैं कि हम कहाँ कहाँ गलती किए हैं और किस गलती को हम सुधारें कि दोबारा गलती ना हो सके। समझे? और समस्या समाधान करने के जो अमूर्त तरीके हैं वही है। चिल्ला चिल्ला करके कब हम करेंगे, बाल्यावस्था में करते हैं क्योंकि कोई मुझे सोल्यूशन दे दे, लेकिन जब आप किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में आती हैं तो समस्या चिल्ला चिल्ला करके शांत नहीं किया जा सकता, उसे सोचे समझे और बारीकियों से समाधान करें। समझे? कोई दूसरा व्यक्ति आपका समस्या का समाधान नहीं करेगा। बात समझिए बात को। चिंतन, इतना एग्जाम्पल देने का मतलब है कि मूर्त क्या है अमूर्त क्या है। समस्या समाधान दो तरह का समस्या समाधान होता है। चिंतन, चिंतन कहने का अर्थ हुआ चिंतन, चिंता और चिंतन दोनों में अंतर है। चिंता में समस्या का समाधान नहीं होता है, सिर्फ समस्या पर सोच होता है, और चिंतन में क्या होता है कि हम समस्या देखते हैं तो उस पर सोचते हैं और समाधान करने के लिए सोचते हैं। ये क्या हुआ, चिंतन हुआ। चिंता जैसे जैसे आपके जो दादी हैं या सासू माँ हैं, ओल्ड पर्सन है, वो बार बार कहते हैं कि मेरी पोती का शादी नहीं हुआ है, मेरी पुतोह का नौकरी नहीं हुआ है, क्या करेगी। अब ये तरह का ये चिंतन कर रहे हैं कि चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, क्योंकि इनके बोलने से और करने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। वो कौन करेंगे, या तो आप कीजिएगा, पढ़िएगा लिखिएगा तभी ना नौकरी लगेगा, या जिनकी लड़की है वो जाएंगे लड़का ढूंढेंगे और शादी करेंगे, यानी वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो चिंता और चिंतन में ये अंतर। कल्पना करना, कल्पना तो कल्पनाशील हो जाता है बच्चा, बाल्यावस्था आता है तो कल्पने में विचरते रहता है, विचरता रहता है ना जी कि हम आज डॉक्टर बन जाए। किशोरावस्था में भी पूरा कल्पना में रहता है कि नहीं रहता है। हम डॉक्टर बन जाएंगे, ये क्लिनिक खोलेंगे, वो क्लिनिक खोलेंगे, सर्जन हो जाएंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, या यूपीएससी कंप्लीट कर जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। क्या कितना इधर एंड इधर रहता है। ये कल्पना धीरे धीरे कल्पना करना सही बात है, कल्पना कीजिएगा तब यथार्थ में आइएगा, मतलब उसको कीजिएगा, लेकिन इतना भी कल्पना नहीं कीजिए। ज़्यादा कल्पना करना ओवर थिंकिंग हो जाता है ना जी। हमेशा कल्पना में रहिएगा तो यथार्थ में कब रहिएगा, पहले ही बताइए। तो कल्पना करना भी क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है। ये आपकी क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना हर एक कोई सोचता है, करता है। जैसे आपके बेटा पढ़ रहे हैं तो आपके बेटा के बारे में सोच रहे होंगे मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो हम यहाँ पर जमीन है तो यहाँ पर हम क्लिनिक खोलेंगे, हर एक कोई करता है। गणितीय समस्या का हल करना, जब आप गणित पढ़ती हैं, 9th 10th में पढ़ती हैं ना गणित, गणितीय समस्या का हल करना कहाँ से करती हैं। गणितीय समस्या का हल पहला क्लास से ही करती हैं कि नहीं करती हैं। गणित और लैंग्वेज दो ऐसा चीज है जो पहला क्लास से पढ़ाया जाता है ना जी। और ईवीएस कौन क्लास से पढ़ाया जाता है, 3rd क्लास से। तो जब गणित पहला क्लास से पढ़ रही हैं या पढ़ा रही हैं तो बच्चे में क्या है, मूर्त फेज है ना।
पहले हम उसको क्या करते हैं, बच्चा शैशवावस्था में संवेदना के आधार पर बच्चे का होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में आता है तो मूर्त, और किशोरावस्था आता है तो अमूर्त। आता है कि नहीं आता है? बाल्यावस्था में देखी हैं कि जब हम बच्चे को गणित पढ़ाते हैं, गणित समस्या का समाधान करवाते हैं, तो क्या होता है, बच्चे में मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। लेकिन जब हम अपर एज में यानी किशोरावस्था में बच्चे को गणित पढ़ाते हैं तो क्या होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर आता है। ये हम पढ़ा चुके हैं। तो ये गणितीय समस्या का हल करना, ये क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है। इतना एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, आपके क्वेश्चन आए इधर एंड इधर तो इसे आप आसान से बना लें। भाषा विकास में परिवर्तन। अब बच्चे में भाषा विकास हो रहा है। बच्चे में भाषा विकास किस एज से हो रहा है? 2 साल से हो रहा है। 2 वर्ष की आयु आती है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना। तो 2 वर्ष से बच्चे का भाषा विकास हो रहा है, तो भाषा विकास में परिवर्तन भी होगा। पहले बच्चा क्या करेगा, पूरे गैदरिंग में सीखेगा, मतलब गैदरिंग में भाषा को बोलेगा, दिन भर बोलते रहता है कि नहीं। यानी कहने का क्या है, शब्दों का कलेक्शन करता है बच्चा, समझ रहे हैं? तो दो शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना, ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। और ये क्या है, भाषा विकास में परिवर्तन। अब एक शब्द सीखा है, एक शब्द क्या सीखा है, राम। तो दूसरा शब्द, 2 शब्दों को मिला करके वाक्य बनाना। या कहता है बच्चा तू खो, कहता है कि नहीं कहता है? 2 कहता है कि नहीं? 2 ही शब्द लगा करके वाक्य बोलता है कि नहीं बोलता है? तो ये क्या है, बच्चे में भाषा विकास में परिवर्तन हो रही है। बच्चे में भाषा विकास हो रही है, जोड़ कर करके बोलने की क्षमता आ रही है। पहले बच्चा अक्षर सीखता है, पहले बच्चा ध्वनि सीखता है, ध्वनि। उसके बाद बच्चा क्या सीखता है, शब्द सीखता है। उसके बाद शब्दों का तालमेल करके वाक्य सीखता है। वाक्य का तालमेल कर करके क्या करता है, संवाद करता है, समझ रहे? और जैसे जैसे बच्चा अपर स्टेज में जाता है तो संवादों का जो तालमेल होता है वो बहुत संतुलित होते जाता है, समझ रही बात को? कविता याद भी करना, ये क्या है, भाषा। बच्चे भाषा विकास में परिवर्तन हो रही है। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आसान से आप बना दीजिएगा। और एक कौन क्षेत्र होगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। तीसरा है सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्र। सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्र का अर्थ क्या है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से संवेगात्मक संबंध। आप देखती हैं कि बचपन में जब जन्म लेती हैं तो माँ के आंचल से आपको प्यार हो जाता है ना, पल्लू से, क्योंकि उसी में पलती बढ़ती हैं। बाद में समझ में आता है कि ये मेरे शागिर्द जो है वो मेरी माता है, और कुछ भी हम कर देंगे तो माता कभी भी गुस्साएगी नहीं, माता मेरे लिए सब कुछ करेगी। बात समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, संवेग जुड़ गया है। संवेग संवेदना के आधार पर जुड़ा है। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो वही माता का आंचल छूट जाता है और कहाँ चला जाता है, समलिंगी, यानी मेल है बच्चा, लड़का है तो लड़का के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, लड़की है तो लड़की के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। ये क्या है, बाल्यावस्था का फेज को हम बता रहे हैं। तो बाल्यावस्था में इस तरह का होता है, क्यों, वहां पर बच्चे में क्या संवेदना माँ के प्रति नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ जा रहा है, बाल्यावस्था आया, बाल्यावस्था में समलिंगी के प्रति क्या होता है, आकर्षण बढ़ जाता है, यानी मित्र ही उसका सब कुछ हो जाता है ना। बच्चे को मना करते रहिएगा, अब बच्चा कहेगा हम उसके साथ खेलवे करेंगे। जैसे विजय का बेटा आता है तो शाम हो जाता है, 4 बजता है, जैसे सोचता है हम दोस्त के साथ आज नहीं खेलें, दम से कहते रहेगा जाएंगे खेलेंगे। क्यों, उसको आकर्षण किससे हो गया, खेल से हो गया। और ये अभी विपरीत लिंग नहीं है, समलिंगी है, क्योंकि बाल्यावस्था है। जैसे बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो बच्चा क्या हो जाता है, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण हो जाता है। क्या वहां पर माँ का आंचल नहीं है, वहां पर भी माँ का आंचल है, लेकिन फिर क्या है, ट्रांसफर हुआ है, एनर्जी ट्रांसफर हो गया, यानी संवेग ट्रांसफर हुआ है। अब क्या है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। क्यों आकर्षण पैदा हुआ, क्योंकि बच्चे में हार्मोन का सिक्रीशन किशोरावस्था में होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल स्टेज को दर्शाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब वहाँ पर जीने मरने की कसम खाता है और युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वयस्का अवस्था तक जाती है। अब कहिए कि प्रौढ़ावस्था में नहीं जाती है मैडम, यहाँ इतना देख रहे हैं सारे को। तो ये इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि क्या कैसा है आपके घर में। जब नहीं बनाव रहेगा, नहीं संवेग मिलेगा, तो आप कहाँ खोजिएगा? बाहर खोजिएगा। क्योंकि संवेग इमोशन क्या है? एक मानसिक जुड़ाव है, समझ गए? एक मानसिक जुड़ाव है। जब बच्चा माता पिता के पास रहता है तो मानसिक जुड़ाव होता है। जब बच्चा का शादी हो जाता है तो उसके हस्बैंड या वाइफ जो भी होती है उससे जुड़ाव होता है। और यदि संवेग उसके प्रति नहीं रहेगा तो जुड़ाव होगा, इमोशन पैदा होगा? नहीं होता है। इसलिए देखा जाता है कि वो बाहर खोज करता है। समझ रहे? हर एक व्यक्ति ही नहीं, पशु भी। एक कुत्ता है, जो कुत्ता को प्यार दीजिएगा, खाना दीजिएगा, कुत्ता क्या करेगा? आपके लिए मर मिटेगा, मिटेगा ना। गाय है, गाय को हम रोटी देते हैं और गाय इधर नहीं आ रही है 2-4 रोज से, जब भी आएगी मेरे दरवाजे पे हाँ करती है, रमाती है, हाँ बस उतरिए। क्यों? उसको संवेग जुड़ा ना। तो संवेग किसी के साथ जुड़ सकता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से संवेगात्मक संबंध। समाज में रहिएगा, संवेग से जुड़ ही जाइएगा। अंतःव्यक्तिक संबंध, अंतःव्यक्ति संबंध कहने का मतलब क्या है? एक दूसरे से, समझे? मित्रता, मित्रता की अभी बता ही दिए कि मित्र कितना होता है। बाल्यावस्था में हम जाएंगे तो उसी के घर जाएंगे, उसी के यहाँ खेलेंगे, सब कुछ करेंगे। नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना कहने का अर्थ क्या हुआ? नैतिक तर्कना कहने का अर्थ क्या हुआ? क्या सही है, क्या गलत है, उसकी हम क्या करते हैं? तर्कना करते हैं। यानी क्या करते हैं? रीजन। व्यवहार में परिवर्तन, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है समय के अनुसार, वो भी इसी में होगा। समझ गए? जैसे हम एग्जाम्पल दिए हैं कि एक शिशु को उसकी माता का स्पर्श करने पर प्रतिक्रिया देना। जैसे माँ बच्चे को स्पर्श करती है तो बच्चा क्या होता है? पूरे अट्रैक्ट हो जाता है। ये क्या है? संवेग है। अब है अपने मित्र से लड़ना। आप देखती हैं कि मित्र से लड़ती हैं, मित्र से लड़ती हैं या किसी से, हस्बैंड वाइफ या माँ पिता किसी से लड़ती हैं तो क्या हो जाती हैं? संवेगिक हो जाती हैं और लगता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। लड़ने के बाद और ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। ये देखिए है ना, लड़ने घड़ी तो लड़ लीजिएगा और उसके बाद जब शांत होइएगा तो लगेगा कि क्यों हम उससे लड़ लिए, अफसोस आता है। और फिर जितना वेग से लड़िएगा उतना वेग से प्यार आ जाएगा। ये बात ह्यूमन नेचर है, समझे? इसलिए ना लड़िए ना। अब कहता है कि लड़ाई होना चाहिए, तो लड़ाई उतना ही होना चाहिए कि जितना बैलेंस रहे। ज़्यादा लड़ाई होगा तो फिर क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। समझ गए? आइए, किसी उत्सव में भाग लेना, शादी ब्याह में जाती हैं, इधर उधर जाती हैं, बर्थडे में जाती हैं, ये क्या है? सामाजिक सामयिक क्षेत्र है। ये तीनों अंतर संबंधित होते हैं। जो आपका क्षेत्र है, ये 3 ही अभी दर्शाए हैं, इसको हम यदि तोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ये तीनों क्या अंतर संबंधित है और द्विदिश है। द्विदिश कहने का अर्थ हुआ कि एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए, और एक की प्रतिक्रिया होगी तो दूसरे की भी प्रतिक्रिया होगी। मान लिया कोई बच्चा विकलांग है, यानी शारीरिक अक्षमता है, तो उसमें सोचने की भी क्षमता कम हो जाएगी। मान लिया कहूँ ना कहूँ डिफॉल्ट हो जाएगा, या सामवेगिक रूप से वो क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। कोई विकलांग बच्चे को आप कहिए कि चलो हम तुमको सहारा दे देते हैं, तो मार लाठी के ठीक कर देगा, कहेगा हमको नहीं हाथ पैर है, हम लाठिए से चलेंगे। कोई अंधा व्यक्ति को कहिएगा कि चलो हम तुमको रोड क्रॉस करवा देते हैं, इतना कस कर झिटकेगा कि फिर हाँ चिड़चिड़ाता है। तो ये क्या है? एक दूसरे से प्रभावित हो रही है, प्रभावित हो रही है ना। कहूँ भी एक जगह आप हैं इफेक्टेड तो दूसरा जगह भी इफेक्टेड है। इसलिए होता है कि वो असहज महसूस करता है, और हम लोग का सारा डेवलपमेंट है तो हम लोग सहज महसूस करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे शारीरिक विकास नहीं हुआ है तो सुनने में भी समस्या होती है। जैसे कोई विकलांग बच्चा शारीरिक विकास नहीं हुआ तो सुनने में भी अक्षम है। समझे? धन्यवाद।